बच्चों, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, मीन्स गैसेस का एक्सचेंज। कौन सी गैस? CO2 एंड CO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में जाएगी और हमारी बॉडी से CO2 कहाँ जाएगी? एनवायरनमेंट में रिलीज आउट होगी। ठीक है, एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वेलाई क्या है? प्राइमरी साइट्स है किसकी? गैसेस एक्सचेंज की। यानी कि यही वो प्लेस है जहाँ पर कोई भी गैस जाकर बॉडी में एंटर करेगी और बॉडी से वापस एल्वेलाई में आकर थ्रू द नेजल पैसेज एंड ऑल, ठीक है, जो भी कंडक्टिंग हमारे पार्ट थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके थ्रू क्या होगी? बॉडी से बाहर जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन बॉडी एंड टिश्यूज। किसके बीच में होगा? ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। O2 and CO2 are exchanged in the sites with a simple diffusion mainly based on pressure and concentration gradient. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारा जो गैस एक्सचेंज होता है बॉडी में, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो एक तो वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस है, ठीक है, और किस पर डिपेंड है? हमारा प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या? मीन्स हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड मूव करेगा और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करेगा। ठीक है, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect it to the rate of diffusion. अब प्रेशर और कंसंट्रेशन के अलावा कौन से और फैक्टर हैं जो किसी भी गैस के डिफ्यूज़न में रोल प्ले करेंगे? ठीक है, मतलब डिफ्यूज़न को अफेक्ट करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि उस मीडियम में वो गैस कितनी सॉल्युबल है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गैस को दूसरे मीडियम में जाना है, ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन कितनी थिक है। प्रेशर कंट्रीब्यूट by an individual gas in a mixture of gases called partial pressure is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Means individual gas, एक मिक्सचर में गैसेस का मिक्सचर है, ठीक, तो एक अकेली गैस उस मिक्सचर में कितना प्रेशर कॉज कर रही है, क्रिएट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। मीन्स पूरा एक मिक्सचर है, उसमें CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारे इंडिविजुअल गैसेस हैं, ठीक, उन्हें मिलाकर एक मिक्सचर बन गया। अब इंडिविजुअल गैस उस मिक्सचर में कितना प्रेशर लगा रही है, उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table 17.1 and figure 17.3. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient of oxygen from the alveoli to blood and blood to tissue. ठीक है, अब यहाँ हम टेबल में देखेंगे, टेबल में क्या दिया है पहले हम यहाँ देखते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2, ये दोनों हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर एयर में क्या प्रेशर है इनका? 159, और यहाँ पर CO2 का कितना है? 0.3। अब जब ये एल्वेलाई में एंटर करती है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। ठीक है, ये तो हो गया एल्वेलाई में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा? 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का 45, और ऑक्सीजनेटेड में किसका ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन का 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 40, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 45। आप इस टेबल की हेल्प से बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो कि किस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर देखो, एल्वेलाई में 104 है और इसका कितना है? CO2 का 40। अब डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में CO2 ज़्यादा है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा? CO2 का ज़्यादा होगा। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है तो बॉडी से एंटर कर पाती है एल्वेलाई में, और फिर एल्वेलाई में हमारे जो कंडक्टिंग पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके थ्रू बॉडी से बाहर जा पाती है। वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पर O2 का प्रेशर ज़्यादा है, हमने जो एयर इनहेल करी हम उसकी बात करते हैं, वहाँ O2 का प्रेशर ज़्यादा है तो O2 क्या करेगी? एल्वेलाई से फिर एंटर कर पाएगी हमारी बॉडी सेल्स में, ठीक है। और टिश्यूज़ में क्या है? टिश्यूज़ में O2 का कम है और CO2 का ज़्यादा है, इसीलिए टिश्यूज़ ब्लड को CO2 दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि CO2 का प्रेशर टिश्यूज़ में ज़्यादा है। अब यहाँ हम देखेंगे डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। देखिए इंस्पायर्ड एयर, एक एक डायग्राम एक एक टॉपिक टर्म को समझेंगे। इंस्पायर्ड एयर वो एयर जो हमने इनहेल किया, एल्वेलाई में गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इसका प्रेशर कितना है? 104। ये पूरी एल्वेलाई की वॉल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा? जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक, पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएंगी? बॉडी में जाएंगी, ठीक है। हमें अच्छे से पता है जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड। नॉर्मली क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन लंग्स के केस में ये अपोजिट होता है। पल्मोनरी वेन कैरी करेंगे ऑक्सीजन वाला ब्लड और आर्टरी कैरी करेगी CO2 वाला ब्लड, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेकर गई कहाँ? हार्ट में। अब ये ब्लड हार्ट से जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज के पास, ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ध्यान देंगे, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में गई और हार्ट से ये ब्लड जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज के पास, ठीक है। कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टमिक आर्टरीज क्या कैरी कर रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्रेशर कितना है? 95। O2 का प्रेशर कितना है? 95। अब यही क्या होगा? O2 का प्रेशर 95 है, CO2 का कितना है? 40%। अब यहीं पर क्या होगा? जो ये O2 का प्रेशर ज़्यादा है तो O2 कौन ले लेगा? टिश्यू ले लेंगे, ठीक है। अब टिश्यू ने क्या करा? सारी O2 ले ली, क्योंकि प्रेशर किसका था? ब्लड में ऑक्सीजन का ज़्यादा था। अब टिश्यूज़ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे। अब यहीं पर चीज़ें क्या होंगी? सब अपोजिट हो जाएंगी। ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, अब क्या होगा? यहाँ पर बन गया क्या? ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हो गया ज़्यादा CO2। अब ये CO2 कहाँ रिलीज़ होगा? ब्लड में। क्यों रिलीज़ होगा? क्योंकि किसका पार्शियल प्रेशर अब ज़्यादा हो गया? CO2 का ज़्यादा हो गया। तो टिश्यू से CO2 कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। अब जो सिस्टमिक वेन है, अब यहाँ पर अब देखो क्या हुआ? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आगे जाएगी ना। तो अब सिस्टमिक वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके गई हार्ट के पास। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज इस एयर को, कौन सी एयर, कौन सी ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इस ब्लड को लेकर जाएंगी एल्वेलाई के पास। अब एल्वेलाई में क्या होगा? वापस ये एक्सपायर्ड एयर की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो इवेंट है ये प्रेशर ग्रेडियंट पर बेस्ड है। जिसका प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वो उसके अपोजिट मूव करेगा कम प्रेशर की तरफ, ठीक। अब यहाँ हम देखेंगे सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli, ठीक है। opposite direction मतलब
देखो टिश्यू से ब्लड की साइड जा रहा है और ब्लड से कहाँ जा रहा है, एल्वेलाई में। तो ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times higher than that O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher compared to that of O2। जो हमारा CO2 है, ठीक है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारे ब्लड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कितनी, 20 से 25%, 25 टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज, जो अमाउंट CO2 का क्या हो सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है अगर हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, O2 से। क्यों डिफरेंस आने लगता है, क्योंकि जो ब्लड ठीक एक्सचेंज कर रहा है टिश्यू से गैसेस का, जब उसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन चली गई टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं, CO2। तो इस वजह से क्या होता है, CO2 का जो प्रेशर है वो ज़्यादा, CO2 का अमाउंट जो है ब्लड में ज़्यादा होने लगता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। यहाँ हम देखेंगे ये वाला डायग्राम, ठीक है। 3 मेजर लेयर से बनी होती है और क्या क्या नाम है इनके, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दैम। देखो यहाँ पर 2 लेयर हैं, एक ये और एक ये, ठीक, और इनके बीच में क्या है, ये हमारा बेसल सब्सटेंस है, बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरीज और एल्वेलाई के बीच में एक स्पेस क्रिएट रहता है, ठीक। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर, और थिकनेस की अगर हम बात करें तो मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, फैक्टर हमारा डिफ्यूज़न रेट के लिए, डिफ्यूज़न रेट को अफेक्ट करते हैं। ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूज़न ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये डिफ्यूज़न को फेवर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एल्वेलाई है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एयर इसमें गया और इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या करेगी, वो डिफ्यूज़ होगा और ये क्या, ब्लड कैपिलरीज, फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा।